फाइनिक्स ने दुख में एक आंसू बहाया। वो आंसू उस आदमी के जूते पर गिरा और उसमें एक बड़ा सा छेद जला दिया। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, उल्टा उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि किसी पौराणिक जीव को पकड़ना राजा को बहुत गर्व महसूस कराता। उसी पल फाइनिक्स की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी जिंदगी जैसे हाथ से निकल रही थी। वो ये सब देख नहीं पाया तो उसने फाइनिक्स की जंजीरें खोल दी। फाइनिक्स ने कृतज्ञता से उसकी तरफ देखा, फिर अचानक फिर से चमक उठा और आसमान में ऊंचा उड़ गया। जाते जाते उसने उसकी दया के बदले एक आग जैसी लाल पंख छोड़ दी, जो आगे चलकर कई बार उसकी मदद करने वाली थी। कुछ समय बाद वो महल लौटा, क्योंकि वो जीव पकड़कर नहीं ला पाया था। राजा उसे मरवाना चाहता था। उसने खुद को साबित करने के लिए वही आग जैसी लाल पंख निकाली, लेकिन तब तक उसकी चमक खत्म हो चुकी थी। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, जैसे वो कोई बेवकूफ हो। राजा को लगा कि वो उसका अपमान कर रहा है, इसलिए उसने सिपाहियों को उसे फांसी पर ले जाने का आदेश दे दिया। ठीक उसी निराश पल में वो पंख अचानक सुनहरी चमक से जगमगा उठी। आसमान फिर से रोशन हो गया। आग वाला फिनिक्स उसे बचाने आ गया था। सबकी हैरान आंखों के सामने वो मीनार पर आकर बैठ गया। सबको यकीन हो गया कि उसने इस पवित्र जीव को काबू में कर लिया है। लोग उसे हीरो कहने लगे। राजा चाहे ना भी चाहता, फिर भी उसे शाही कपड़े पहनाने पड़े। लेकिन अंदर ही अंदर राजा का दिल नफरत से भरा हुआ था। कुछ ही समय बाद उसने उसे एक नामुमकिन काम सौंप दिया। राजा ने हुक्म दिया कि वो स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ कर लाए, ताकि राजा उससे शादी कर सके। राजा को पूरा भरोसा था कि वो इस खतरनाक सफर में कहीं मर जाएगा, लेकिन राजा को निराशा हाथ लगी। वो सही सलामत राजकुमारी के द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर जाने वाला था, बर्फ की एक दीवार उसके सामने खड़ी हो गई। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल बेबस हो गया। तभी वो आग वाली पंख हवा में उठी, सीधा बर्फ की दीवार में जा लगी और पल भर में उसे पिघला दिया। लेकिन उसे ये ध्यान नहीं रहा कि ठंडे पानी के बहाव में उसका छोटा सा गड्ढा बह गया था। आगे जाकर उसे स्वर्ग की राजकुमारी मिल गई। लेकिन जब राजकुमारी को पता चला कि उसकी शादी एक बूढ़े राजा से करवाई जा रही है, तो वो गुस्से में चट्टान की तरफ दौड़ी और उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। आखिरी पल में उसका छोटा गधा आ गया और उन दोनों की जान बच गई। आखिरकार राजकुमारी उसके साथ महल लौटने को मान गई। लेकिन राजा से मिलते ही राजकुमारी ने शर्त रख दी, अगर राजा उससे शादी करना चाहता है तो उसे समंदर का दिल लाकर देना होगा, एक ऐसा खजाना जिसे एक विशाल भेल निगल चुकी है। राजा ने फिर उसे बुलाया। साफ था कि वो उसे एक और नामुमकिन मिशन पर भेजना चाहता था। वो उस जगह पहुंचा, लेकिन वो भेल कहीं दिखाई नहीं दी। और उससे भी बुरा ये कि एक बहुत बड़ा सुनामी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसका छोटा गधा उसे घसीट कर ले गया और वो किसी तरह उस लहर से बच पाए। तभी उन्हें समझ आया कि सामने जो द्वीप दिख रहा था, वही असल में वो भेल थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। इंसानों ने उसे जंजीरों में जकड़कर वहां फंसा रखा था। उसे देखते ही भेल की आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन जंजीरें बहुत मजबूत थीं। तभी अचानक उसे छींक आ गई और उसी पल उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने छोटे गधे पर सवार होकर सीधे भेल की नाक के अंदर घुस गया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। उसने गधे से उसकी नाक के अंदर छूने को कहा। भेल को जोर की गुदगुदी हुई और उसने एक जबरदस्त छींक मारी। जंजीरें टूट गईं। उसके मुंह से ढेर सारी मछुआरों की नावें बाहर निकल पड़ी। यही वजह थी कि उसे वहां कैद किया गया था।